महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई गाड़ियां बह गई है, कई मकान डूब गए हैं। बीती रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद गोदावरी में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। गोदावरी नदी का जो सतहाव है वो बढ़ गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से तबाही मचाई है। खबर है कि महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने से ये तबाही आई है और जिसके सबब कई गाड़ियां बह गई है, कई मकान डूब चुके हैं। बीती रात 11:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी, सुबह 5 बजे तक भारी बारिश होती रही और जिसके सबब वहां पर सैलाब जैसा मंजर नजर आया है। बारिश के बाद गोदावरी नदी में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। योगेश खरे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या जानकारी, इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सुबह तक तो बारिश हुई थी, अभी फिलहाल क्या बारिश हो रही है और जिस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं उसको बताएं आप। कल शाम को सिन्नर में बारिश शुरू हुई थी। सरस्वती नदी जो यहाँ पर बहती है उस पे ये पूरा जो फ्लड सिचुएशन था वो इसके आजू बाजू के परिसर में था और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कई लोग सरस्वती नदी के किनारों पर अपने घर बसाए हुए हैं और उनमें शाम को 7 बजे बारिश होने की वजह से बड़ा जो फ्लड आने की वजह से यहाँ पे तहस नहस हुआ। पूरे जो घर है यहाँ के बर्बाद हो गया है। करीबन रात को 1 से 2 बजे तक ये बारिश चली और बाद में सुबह तक ये पूरा जो सिचुएशन था वो कंट्रोल में हो गया। लेकिन जितने भी घर थे वो पूरी तरह से वहाँ का सामान बह गया। कई लोगों के जो छोटे बच्चे थे वो बह गए, कोई जो व्हीकल्स थे वो बह गए। तो इन्हें निकालने की कोशिश आज सुबह से जारी है। लोगों की ढूंढने की कोशिश आज जारी है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से वहां पे मदद कर रहा है। योगेश, अभी तक किसी के जान जाने की कोई खबर, कोई इत्तला मिल पा रही है? माल के अलावा, माल का तो नुकसान हुआ ही होगा, क्या जान जाने की भी किसी की इत्तला मिल पा रही है, कोई खबर? 2 लोग जो है वो मिसिंग है, उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है। अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है लेकिन उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। लापता जो लोग थे उसमें से 2 लोग अभी तक मिसिंग है, बाकी जो थे वो सब मिल गए। इसके अलावा कई सारी गाड़ियां बहने की बात कही जा रही है, कई मकान डूबने की बात कही जा रही है, तो वहां पर राहत बचाव का काम किस स्तर पर चल रहा है? कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं? जी, करीबन 8 जो 4 व्हीकल्स है, 4 व्हील्स है वो बह गई है और जो बाइक्स है वो करीबन 12 से 15 बाइक्स बह गई है। उन्हें बाहर निकाला गया है और उनका जो है वो पंचनामा वहाँ पे किया जा रहा है। पुलिस जो है वो फुल मदद जो है यहाँ पर कर रही है। योगेश, क्योंकि बताया जा रहा है कि बारिश के बाद से गोदावरी में जो पानी की जो लेवल है उसके अंदर इजाफा हो गया है, वो बढ़ गया है। इसके बाद क्या किसी डैम को कोई खतरा, कोई नुकसान की खबर आ रही है? जी नहीं, सिन्नर तहसील में जो बारिश हुई वैसे ही बारिश इगतपुरी त्र्यंबक तहसील में भी हुई है, नासिक तहसील में भी हुई है, जिसकी वजह से गोदावरी जो है वो करीबन यहाँ पर पूर्ण सदृश्य परिस्थिति जिसे मराठी में कहते हैं वो फ्लड सिचुएशन जो है वो वहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन नुकसान जो है वो अभी नहीं है, पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। जितने भी डैम्स है वो 95% के ऊपर भर चुके हैं, इसलिए जितना भी बारिश हो रहा है वो उसे पूरी तरह से उसे जल विसर्ग जिसे कहते हैं पानी डिस्चार्ज करना पड़ रहा है और उसकी वजह से फ्लड सिचुएशन वो पूरे जिले में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी किसी तरह की कोई जारी की गई है कि आने वाले वक्त में आप तैयार रहें, अलर्ट रहें, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो लोगों को संभलना होगा उससे पहले? महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी जो है हवामान विभाग ने इत्तला दी हुई है सबको। वहाँ पे जो इशारा है वो दिया गया है कि कई जगह पे इस तरह से फ्लड क्लाउड बर्स्ट हो सकता है और ऐसी सिचुएशन आ सकती है। उसके लिए जिला प्रशासन और आपातकालीन प्रशासन उन्हीं सभी को सतर्क कर दिया गया है। सभी लोग अलर्ट जरूर हैं। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत का काम की बात कही गई है कि राहत पहुंचाई जाएगी उन लोगों को, क्योंकि खासतौर पर जब इस तरह की फ्लड्स आती हैं तो उसमें जो लोग होते हैं वो उनको खाने पीने की दिक्कतों का सामना कई मरतबा करना पड़ता है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से या फिर जिला इंतजामिया की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है? जी, महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह के पूरी तरह से आदेश दिए हुए हैं। नासिक जिले के साथ साथ सोलापुर, कोल्हापुर, इन इलाकों में ये सिचुएशन थी। साथ में औरंगाबाद का जायकवाड़ी भर चुका है। नगर जिले में जो भंडारदरा है वो भी भर चुका है। तो आजू बाजू के इलाकों में सभी जगह पे अलर्ट रखा गया है और जो भी मदद जहां पे चाहिए उसे तुरंत उपस्थित कराने के जो आदेश है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हुए हैं। आपातकालीन विभाग उनकी तरफ होने की वजह से उन्होंने पूरी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट पे यहाँ पे रखा हुआ है। जिन गाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है कि कई सारी गाड़ियां 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर डूब गई है, बह गई है,
इसके बारे में क्या जो उनके जो मालिकान हैं, क्या उनको वो तमाम गाड़ियां वापस कर दी गई है या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है? नहीं, उसी का काम चल रहा है। उन गाड़ियों को वहां से निकाला गया है नदी में से और इनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। उन्हें साफ करने के बाद उनके नंबर्स और ये सब चीजों की तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद ही उन लोगों को ये वापस दिया जाएगा। लेकिन आज जो सिचुएशन थी उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है। जो लोग हताहत हुए थे, जो लोगों को घर से बाहर निकल गए थे, उन लोगों को खाना देना, उनको एक कैंप देना, इसमें प्रशासन लगा हुआ है। करीबन 2-3 दिन में ये सब पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका।